नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। किशोर कुमार संगीत समारोह सोसाइटी द्वारा लता दीदी के कार्यक्रम की समीक्षा की गई और सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई। समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले शहर की विभूतियों का भी सम्मान करने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विलास गोसावी, उपाध्यक्ष अहकाम अंसारी, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल बरडिया जी, राज भावसार, संजय गहलोत, पीसी पांडे, बलराम सुखड़ानी, किशोर जाधव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम शाम 7 बजे पटेल रतिलाल बोरीवाला स्कूल, गुजराती समाज मार्केट में 6 फरवरी को शाम में होगा। स्वर्गीय लता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर किशोर कुमार संगीत समारोह सोसाइटी द्वारा स्वर सम्राज्ञी पद्मश्री लता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर 6 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो स्थानीय कलाकार है वो लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम स्थानीय गुजराती समाज मार्केट में पटेल रतिलाल बोरीवाला स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी बुरहानपुर की प्रतिभाओं को हम स्थान देने जा रहे हैं एवं एक शानदार लता जी की याद में एक शाम लता जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हम आने वाले समय में हर एक संगीत से जुड़ी विधाओं को एक मंच देने का हमारा जो कार्यक्रम है, संकल्प है किशोर कुमार संगीत समारोह सोसाइटी द्वारा, वो निरंतर जारी रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। बुरहानपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से आयोजित होने जा रही है। गुरुवार को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्षों को किया गया। अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंघाड़े की निगरानी में परीक्षा कंट्रोल रूम खोलने के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र अध्यक्षों को वितरण की गई। जिले भर के 7 रूट पर पुलिस की निगरानी में सभी परीक्षा सामग्री को केंद्र अध्यक्षों ने नजदीकी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में पहुंचकर सामग्री जमा की। परीक्षा के दिन पुलिस की निगरानी में ही सील खोली जाएगी। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और 5 मार्च तक ये परीक्षाएं संचालित होंगी। हमारे ज़िले में इन परीक्षाओं के संचालन के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 29 परीक्षा केंद्र शासकीय विद्यालयों के भवनों में हैं और 10 परीक्षा केंद्र अशासकीय विद्यालय के भवनों में हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 10वीं में 7,614 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, जिसमें से 494 बच्चे स्वाध्यायी हैं। 12वीं में 4,976 बच्चे बैठ रहे हैं, जिसमें से 617 स्वाध्यायी हैं। इस प्रकार कुल 12,590 बच्चे पूरे हमारे इन 39 परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे, जिसमें 1,111 विद्यार्थी जो हैं वो स्वाध्यायी हैं। स्वाध्यायी के लिए जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर, शासकीय सुभाष हाई स्कूल बुरहानपुर और शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैराती बाजार। सामग्री वितरण जो यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए NIC में जो हमारे CS ACS की रैंडम नियुक्ति हुई है, चयन हुआ है, उसके उपरांत यहाँ पर इनके नियुक्ति आदेश दिए गए और यहाँ केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और उनके जो उस विद्यालय के साथी हैं, उनको ये सामग्री यहाँ से वितरित की जा रही है, जो प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्री है। ये गोपनीय सामग्री के वितरण उपरांत हमने यहाँ से इसके सुरक्षित परिवहन के लिए 7 बसों की व्यवस्था की है, जिसके 7 रूट हमने बनाए हुए हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने जो निवेदन किया था, तो 7 पुलिस गार्ड सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सामग्री के साथ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो हमारे ज़िले के जो 7 पुलिस थाना चौकी हैं, जिसमें सिटी कोतवाली, लालबाग, शिकारपुरा, शाहपुर, खकनार, निम्बोला, धूलकोट, डेढ़तलाई और नावरा, नेपानगर, इन पुलिस थानों में ये सामग्री रखी जाएगी और पुलिस अधिकारियों की उसमें। इसके बाद जब 5 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ होगी, कलेक्टर साहब के द्वारा जो कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं,
ये कलेक्टर प्रतिनिधि, थाना प्रभारी और हमारे जो केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष, ये तीनों के वहाँ पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जो डबल पैकिंग में इस बार क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ से निकलेंगे और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर एक मैं विशेष बताना चाहूँगा कि जब थाने से पेपर निकलेंगे तब कलेक्टर प्रतिनिधि वहाँ से पेपर निकालने के बाद एक सेल्फी उस ऐप में अपलोड करेगा जो हमने डाउनलोड कराया हुआ है, और जब परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे तब उस ऐप में उसको फिर अपनी एक सेल्फी लेकर डालना है कि पेपर हमारे सुरक्षित यहाँ पर आ गए, और पूरे टाइम वो ट्रेस होते रहेंगे। और इसके बाद कलेक्टर प्रतिनिधि 1 घंटे तक वहाँ पर और रुकेंगे और उसके बाद वो ऐप से लॉग आउट होंगे। बुरहानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर गुरुवार से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए हैं। अब 15-15 दिन लेफ्ट और राइट साइड में वाहनों की पार्किंग होगी। 1 से 15 फरवरी तक वाहनों को लेफ्ट साइड की ओर से पुलिस जवानों द्वारा पार्किंग कराई गई। ट्रैफिक थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे ने पहले दिन इकबाल चौक, मंडी बाजार और गांधी चौक में नई व्यवस्था लागू करने की शुरुआत की। ट्रैफिक थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे ने बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अब महीने में 15-15 दिन लेफ्ट और राइट साइड पार्किंग की जाएगी। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग के सागर टावर चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने पर गुरुवार को वार्ड पार्षद सहित समाज जन भूख हड़ताल पर बैठ गए। पार्षद मीना सुरवाड़े ने कहा कि नगर निगम में प्रतिमा लगाने को लेकर 3 बार प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन प्रतिमा नहीं लगाई, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। प्रतिमा नहीं लगने के विरोध में भूख हड़ताल की जा रही है, जो प्रतिमा नहीं लगने तक जारी रहेगी। भीम आर्मी संगठन ने भी पहुंचकर भूख हड़ताल का समर्थन किया। बुरहानपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई शिक्षा नीति के तहत शासकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कन्याशाला स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार को बीआरसी नरेंद्र दुबे ने पहुंचकर निरीक्षण करने के साथ प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को शासन के नियम अनुसार बच्चों को नई शिक्षा नीति के साथ खेल खेल में बच्चों को किस तरह से गणित, अंग्रेजी और अन्य विषय समझाया जाए इसकी जानकारी दी गई। जिले भर के 90 से अधिक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जलावर्धन योजना के तहत शहर में पाइपलाइन डालने के बाद अब पानी सप्लाई की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को बस स्टैंड न्यामतपुरा क्षेत्र में पाइपलाइन की टेस्टिंग की गई, तो कई जगहों पर पाइप फूटने के कारण सड़कों पर जल भराव से होने से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई, जिसके कारण वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भी आवागमन में परेशानियां हुई। नगर निगम द्वारा इसकी जानकारी कंपनी के अफसरों को देने के बाद अब फूटी लाइन का सुधार कार्य किया जाएगा। जिले में पहली बार होने जा रहे पत्रकारों के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन को लेकर सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारियों ने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य मंत्रीगणों से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का प्रतिनिधि मंडल बनकर मुलाकात कर आगामी होने वाले आयोजन के लिए निमंत्रण दिया। इसके साथ ही होने वाले कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने बताया कि अतिशीघ्र कार्यक्रम की तारीख घोषित की जाएगी। वही सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाली ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी सहित प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों और अखबारों के संपादकों को भी निमंत्रण पत्र दिया है। कार्यक्रम में प्रदेश से लगभग 2000 पत्रकार शिरकत करेंगे। वही राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि उक्त कार्यक्रम 3 दिवसीय रहेगा, जिसमें सभी व्यवस्थाएं तीनों संस्थाएं मिलकर करेगी। इस आयोजन के उद्देश्य से भोपाल 4 दिवस प्रवास पर रहे यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौबे, सचिव मनीष व्यास, सहसचिव पंकज कुमार लाड, प्रदेश समिति सदस्य डॉक्टर मनोज अग्रवाल, अकील आजाद, बुरहानपुर जिला अध्यक्ष समीर महाजन, खंडवा जिला अध्यक्ष शेख रेहान, सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश महासचिव राजेश जाधव, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सावनेर, सत्तार शेख, नरेश चौकसी सहित अन्य वरिष्ठ पत्रकार साथियों का सक्रिय योगदान रहा। 3 पत्रकारों संगठन द्वारा एक महासम्मेलन पत्रकारों का किया जा रहा है, जिसके लिए हम भोपाल गए थे। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भी दूसरे मंत्रीगण थे, उनसे और बड़े संपादकों से एक मुलाकात की और हम जल्दी, बहुत जल्दी तारीख की घोषणा करने जा रहे हैं और सभी पत्रकारों को इनवाइट दिया है। तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रभारी। सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में अतिशीघ्र पत्रकारों का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर
हम लोग 4 दिवस से भोपाल प्रवास पर रहे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और अन्य मंत्रीगणों और संपादकों को हमने निमंत्रण दिया है। इस कार्यक्रम की जल्दी तारीख हम लोग घोषित करेंगे। मैं उमेश जंगाले, प्रदेश अध्यक्ष